हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखना हमने। इससे पहले हम दो पार्ट में, पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और सेकंड पार्ट में थर्ड और फोर्थ का सॉल्यूशन देख चुके हैं। इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम सभी को कवर कर पाए। तो प्रश्न नंबर 5 है, एक्सरसाइज आपकी 12.1 चैप्टर 12। प्रश्न आपके सामने है, इसमें कहा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड आपको दे रखा है 3x प्लस 2y का न्यूनतीकरण। ठीक है, उसका मान निकालना है आपको, यानी न्यूनतम मान निकालना है जेड का। और आपको नीचे जो अवरोध हैं वो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमको दे रखा है उसको हम लिखते हैं, जेड बराबर दे रखा है, जेड इक्वल टू है आपके पास 3x प्लस 2y। अवरोध क्या क्या दे रखे हैं उनको लिख लीजिए। अवरोध आपके सामने फर्स्ट आप देख सकते हैं कि एक इक्वेशन दे रखी है, x इक्वल टू 2y लेस देन 10। दूसरी इक्वेशन जो आपको दे रखी है वो है 3x प्लस वाई लेस देन 15। इसके अलावा आपको जो बोला है कि x और जो y हैं वो बड़े हैं किससे, जीरो से। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देख चुके हैं तो कि इसका जो ग्राफ है x और y, इससे तो आपको ये क्लियर पता चल गया कि x और y जो है उसका जो शेडेड एरिया आएगा यानी छायांकित भाग आएगा वो किस तरह बनेगा। बाकी इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले x और y के दो दो मान निकालेंगे। x प्लस 2y बराबर लेकर के चलते हैं 10, क्योंकि हम इसको इक्वल मान के करेंगे सॉल्व। अब यहाँ से x और y के हमें दो दो मान निकालने हैं। तो सिंपल क्या कर लेते हैं, हम इस y को शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड में। तो ये जगह प्लस का 2y था, बराबर किधर लाएंगे, -2y हो जाएगा। यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेते हैं जिसके अंदर हम x और y के दो दो मान निकालने वाले हैं, एक में x एक में y। अब यहाँ पर आप y का मान अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। तो y का मान ले लेते हैं हम यहाँ पर 3। अगर यहाँ पे y का मान 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 10 में से 6 को माइनस करेंगे बचेगा हमारे पास 4। ठीक है, फिर आप y का मान ले लीजिए 5। जब आप यहाँ पे 5 रखेंगे ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 10 जाएगा बचेगा 0। फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन आप देखेंगे। सेकंड इक्वेशन है आपकी 3x प्लस वाई इक्वल टू 15। यहाँ पर भी सेम वही करते हैं, x को शिफ्ट कर देते हैं हम, 15 माइनस हो जाएगा 3x। सेम बॉक्स बनाएंगे हम जिसमें हम x और y के दो दो मान निकालने वाले हैं, x और y। फिर से यहाँ पे हमने मान रखने अपनी तरफ से। तो यहाँ पे अब जब हमने x को शिफ्ट किया तो x का मान हम रख देते हैं 5। जब आप यहाँ 5 रखेंगे हो जाएगा 5 से 15, 15 में से 15 गया 0। ऐसे ही x का मान रख दीजिए 4, तो ये हो जाएगा, देखो 4 तियाँ 12 और 15 में से 12 जाएगा बचेगा आपके पास 3। अब आप क्या कर चुके हैं, यहाँ पर दो दो मान निकाल चुके हैं, यानी हमको बनाना है जो ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। तो सिंपली अब इन ग्राफ्स को हम यहाँ पर पॉइंट में शो कर, सॉरी इस ग्राफ में इन पॉइंट्स को रखने वाले हैं। तो पहले समीकरण के लिए देखो 4,3 हमें यहाँ हमने निकाला है 4,3, तो x का मान 4 और y 3, तो 4,3 आपका लगभग अगर हम देखें तो ये कुछ इस पोजीशन पर बनेगा पॉइंट 4,3। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका 0,5 यानी x0 y5, तो x0 y5 इस पोजीशन पर बनेगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट पर। एक आपका ये रहा और यहां से हम दूसरा ड्रॉ कर लेते हैं जो कि आपका कुछ इस तरह से स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, आई होप कि ग्राफ बनाना आप क्लास 10 में अच्छे से सीख चुके थे, और नहीं सीख चुके थे तो आप यहाँ पर अब इसको सीख गए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये कुछ आपकी लाइन जो है इस तरह से ड्रॉ होगी जो कि इन दोनों पॉइंट्स से होकर जा रही है। तो बाकी इसको भी हम आगे ड्रॉ कर लेते हैं, इसको एक बार मैं रखता हूँ आगे। और ये वाला जो है हमारा ग्राफ, क्योंकि वैल्यू जो इसकी थोड़ी आगे जा रही है, उसको भी हम आगे तक थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। लगभग हमारी यहाँ तक जा रही है, तो अब इसको क्या कर लेते हैं, हम इस वाली लाइन को भी इसको ऊपर ले आते हैं। ठीक हो गया, और इसका कलर कर देते हैं चेंज ताकि आप लोग को ये क्लियर आप लोग को शो हो जाए। आई होप बच्चों इसको आप देख पा रहे होंगे। फिर अब इसका देख लेते हैं कि ये अंदर की ओर आएगा कि बाहर की ओर जाएगा, यानी जो शेडेड एरिया हमको करना है वो बाहर या अंदर। तो देखेंगे कि x प्लस 2y
दे रखा आपको 10, यानी जो इसकी इक्वेशन है वो है आपकी x 2y, और फिर आपको दे रखा है कितना 10। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी बनेगी जो शेडेड एरिया आएगा x प्लस 2y जो है वो है लेस देन 10। ठीक है, अब मैंने क्या कहा आपको कि जो भी आपकी इक्वेशन रहेगी उसमें आपने जीरो जीरो रखना, तो जब आप यहाँ पे जीरो जीरो रखेंगे तो आपका कंप्लीट जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर आ रहा है कितना आपके पास 10। तो आपने ये देखना है कि ये जो कंडीशन बन रही है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगी तो वो जो डायग्राम बनेगा, जो शेडेड एरिया आएगा वो अंदर की तरफ जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो आपने अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब आपको ये पता चल गया कि जो जीरो है वो छोटा है 10 से, तो ये यानी ट्रू है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना बनाएंगे यहाँ पे डायग्राम, यानी जो शेडेड एरिया है वो कहाँ की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। इतना क्लियर हो गया। ऐसे ही अब हम सेकंड इक्वेशन की देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन जो बनेगी x5 y0, x5 y0, तो आपका पॉइंट एक जो है इस पोजीशन पर आ जाएगा। दूसरा है x4 y3, x4 y3, तो ये आपका कुछ इसी पोजीशन पर रहने वाला है, यानी ये जो पॉइंट है ये आपका सेम रहेगा। तो यहाँ से अब ड्रॉ कर देते हैं हम एक डायग्राम। तो डायग्राम कर रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं इन दोनों पॉइंट्स से जो होकर के जा रही है। यहाँ सब इसको कर देते हैं थोड़ा सा टर्न। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है और बिल्कुल इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है। क्लियर हो गया। ये दोनों लाइन्स हमने ड्रॉ कर दी, और सेकंड जो लाइन है उसकी जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो है 3x+y लेस देन 15। ठीक है, अब यहाँ पे भी जब हम जीरो रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा जीरो, और ये कंडीशन बनेगी आपकी 15। यहाँ पे ये भी ट्रू है कि जो जीरो है लेस देन है 15, तो यहाँ इसका जो एरिया बनेगा वो भी अंदर की तरफ आएगा, तो कॉमन पार्ट जो आएगा वो हमारा ये रहेगा। ठीक है, मैं इस पूरी लाइन पर ड्रॉ कर दूं तो जो कॉमन एरिया आएगा वो यही रहने वाला है। और इसके अलावा बाकी जो मैं एक्स और वाई दे रखा है वो क्या बोल रहा है, जीरो से बड़ा है। एक्स और वाई का जो मान है वो जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा होने का मतलब क्या है, जो शेडेड एरिया आएगा जब हम एक्स की तरफ जाएंगे तो ये बनेगा, एक्स जीरो से बड़ा, ऐसे ही वाई भी जीरो से बड़ा रहेगा। तो कॉमन पार्ट हमारा कौन सा आ रहा है, ये वाले आ रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, टोटली कवर कर देंगे। तो ये जो शेडेड एरिया है इसको हम पूरा कवर कर देते हैं अच्छे से। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और आपको ये पूरी एक्सरसाइज जो है कि अब थोड़ी सी इजी लगने लगी होगी, क्योंकि आप अभी तक 4 से 5 क्वेश्चन कर चुके हैं और बहुत अच्छे से इसको समझ भी चुके हैं। अब इसके हमने क्या निकालने हैं, कोणीय बिंदु निकालने हैं। और कोणीय बिंदु आपको पता है कैसे निकालने हैं, बहुत ईजी है। बस ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर आपके कॉर्नर बनते हुए दिख रहे हैं आपको इस शेडेड एरिया में, छायांकित भाग में कहाँ कहाँ पर आपको कोणीय बिंदु दिख रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसको हमने पूरा छायांकित कर लेना है। और अब इसके जो है हमारे कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें कॉर्नर पॉइंट्स की, तो कोणीय बिंदु आपका कहाँ रहेगा, एक तो आपका इस पोजीशन पर है, ये आपका कौन सा है, x4 y3, x4 y3, इसको हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं आप, ए बी सी, ये है आपका 4,3, इसको आप नाम दे दीजिए यहाँ पर बी। बी आ जाएगा आपका देखो x5 y0, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,0। ये आपका रहेगा सी 0,0, और इसको आप नाम दे दीजिए डी। डी आपका क्या रहेगा 0,5। 4 कोणीय बिंदु आ गए, तो उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप क्या रहेगा, इन्हीं कोणीय बिंदुओं से जेड का न्यूनतम मान आपको बताना है। यहाँ पे लिख लेते हैं कोणीय बिंदु, और जेड हमें क्या दे रखा है, जेड लिख लेते हैं। जेड क्वेश्चन में दिया है बच्चों 3x+2y, 3x+2y। ठीक हो गया। तो सबसे फर्स्ट नंबर ए पर हमें दे रखा है, ए हमने क्या लिया है 4,3, तो यहाँ पर लिखेंगे ए 4,3। नेक्स्ट बी है 5,0, फिर आ जाएगा सी 0,0, तो इसको लेने का कोई फायदा नहीं, उस पर आपका 0,0 आएगा। और उसके बाद आ जाएगा आपका डी 0,5। सारे बिंदु रख दिए। अब सिर्फ जेड का मान रखना है, तो जेड का मान यहाँ पे आप रखेंगे
देखो पहले है 4,3, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखो 4×3 = 12, यानी 3 × 4 प्लस 2 × 3। सॉल्व करने का आ जाएगा, देखो 4×3 = 12 और 6, 12×6 हो जाएगा कितना, 18। कंप्लीट। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, x का मान 5, y 0। जब यहाँ पे 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 रखेंगे ये हो जाएगा 5×3 = 15। तो ये आ जाएगा आपके पास 15। 0,0 रखेंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो यानी ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 0। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका 0,5, तो 0,5 रखेंगे, ये 0 और ये हो जाएगा 5×2 = 10। ठीक है। और एक चीज और आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि 0 नहीं लेना हमने, जब भी न्यूनतम मान की बात होगी तो वहां पर हमको 0 नहीं लेना है। ठीक है, तो ये 0 वाला पॉइंट हम यहाँ से हटा ही देते हैं, क्योंकि जो 0 वाला है उसकी बात करें, वो लाइन हमको यहाँ पर लिखनी ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 पर तो ऑलरेडी 0 ही आना है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं रखेंगे, तो इसको हम सिर्फ सी ही मान लेते हैं। इसको आप छोड़ दीजिए, इसको सी मान लीजिएगा। ठीक है, इसको आप सी मानेंगे। तो अब आपने ये देखना है कि सबसे कम मान किस पर आया है। बात करें, सबसे जो न्यूनतम मान आया है वो आया हमारा किस पर, 10। 10 आया है, और वो बच्चों हमारा किस पर है, सी पर। जब सी पर आया तो सी पर हमारे बिंदु कौन से है, 0,5। तो लास्ट लाइन लिखेंगे, अतः जेड का मान, अतः जेड का न्यूनतम मान 10 है। ठीक है, न्यूनतम मान कौन से बिंदु थे हमारे, 0,5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूनतम मान 0,5 पर 10 है। ठीक है, जहां x बराबर आपका 0 और y बराबर 5। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, फिफ्थ भी हो गया कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में होगा तो आप वो हमको कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x+2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। यानी न्यूनतम मान बताना है हमको z का। सेम इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे हमको, 2x+y, दो समीकरण दे रखे हैं, और एक्स वाई तो सेम है ही, अभी तक एक्स वाई चेंज नहीं हुआ है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। z बराबर दे रखा हमको x+2y, और अवरोध जो दिए हैं वो भी लिख लीजिए, 2x+y > 3। ऐसे ही दूसरा जो अवरोध दिया है आपको, दूसरा समीकरण x+2y > 6, और फिर दिया हमको x, y > 0। ठीक है, तो सिंपल पहले क्या करना है हमको, ग्राफ के लिए पॉइंट्स निकाल लेना। तो 2x+y = 3 लेकर के सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मान करके चलते हैं। यहां से हम कर लेते हैं x को शिफ्ट, तो ये हो जाएगा 3 - 2x। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह बॉक्स बनाएंगे, और इसमें हम क्या निकालेंगे, x और y के दो दो मान निकालेंगे। जब हमने x को शिफ्ट किया है, x को बराबर किधर लाए, तो x का मान अपनी तरफ से कुछ रखेंगे, तो x का मान रख देते हैं 0। x का मान 0 रखा, पूरा 0 हो जाएगा, तो 3 में से 0 जाएगा, बचेगा y का मान 3। x का मान रख दीजिए, अब आप 1 रख दीजिए। x का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, पहले समीकरण से 2 मान निकल गए। ऐसे दूसरा लेते हैं, x+2y बराबर में 6। यहाँ से y को शिफ्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा 6 - 2y। यहाँ पर भी सेम बॉक्स बना लेंगे। सबसे ज्यादा इजी एक्सरसाइज, और आपके फ्री के ये मान के चलिए 5 से 6 नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि y को हमने जब शिफ्ट किया, तो y का मान रखेंगे अपनी तरफ से कुछ, y का मान रख देते हैं हम 3। जब हम y का मान 3 रखेंगे, देखो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 6 जाएगा 0। y का मान रख दीजिए, अब आप 4 2 रख दीजिए, y का मान 2 रखेंगे, तो ये देखो 2 दूनी हो जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2। कंप्लीट। अब इन्हीं पॉइंट्स पर रख करके हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। पॉइंट्स निकाल लिए, और अब आपको ये बहुत ज्यादा इजी लग रहा होगा ग्राफ निकालना। अब इन्हीं पॉइंट्स से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात करें अगर हम पॉइंट्स की, तो इसमें सबसे पहले 0,3 है, x का मान 0 और y 3। तो 0,3 आपका पहला पॉइंट जो है वो इस जगह पर आ जाएगा 3 पर।
दूसरा है 1,1, एक्स भी 1 है और वाई भी। तो जो लाइन है या फर्स्ट रेखा है, पहली रेखा है, उसके लिए हमें जो पॉइंट्स हैं वो हमने बना दिए हैं, सिर्फ अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे दूसरे पॉइंट्स के लिए, और इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। कितना क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे समीकरण से जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं, 0,3, एक्स 0 y 3। तो पॉइंट जो है वो आपका दूसरा यहीं पर बनेगा। फिर है 2,2, दो भी 2,2 आपका आएगा इस पोजीशन पर, थोड़ा सा लगभग इस पोजीशन पर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक हो गया। तो अब यहाँ से बिल्कुल कर देते हैं हम लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ। तो यहाँ से उठाया इसको और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं। और अब तक के ये मान लीजिए कि जितने भी आपने प्रीवियस चैप्टर्स देखे हैं, सब में सबसे इजी क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में आपको एक ही काम करना है और इसमें बार बार कुछ भी आपको रिपीट नहीं करना है। सेम ही चीजें वही हो रही हैं जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में करी हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ और, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में कुछ और, ठीक हो गया। तो ये हमने यहाँ पर दोनों लाइनें ड्रॉ कर दी हैं, जो दोनों लाइन के लिए हमने पॉइंट्स निकाले थे उसको हमने रख करके यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर दिए। अब पॉइंट्स हमारा अगर हम बात करें तो फर्स्ट ये देखो आपका जो इक्वेशन है, फर्स्ट जो हमने इक्वेशन के समीकरण लिखे हैं, ठीक है, इक्वेशन के जो समीकरण दे रखे हैं उनको हम यहाँ पे लिख देते हैं। 2x प्लस वाई था, फर्स्ट था 2x प्लस वाई, तो ये वाली आपकी हो जाएगी 2x प्लस वाई, और फिर हमें दिया था क्या, ग्रेटर देन 3। और दूसरी जो इक्वेशन है वो है हमारी x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना है, 6। दोनों इक्वेशंस हो गई। अब ये देखना है कि जो हमारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स कह रहा हूँ, जो हमारा शेडेड एरिया है यानी छायांकित भाग है वो किस और बनेगा। तो पहले हम इस इक्वेशन में रखते हैं x और y का मान 0 रखेंगे, तो देखो ये आपका आ जाएगा 0। अब देखो ये आपका जो बोले हैं कि जो ये जो स्टेटमेंट है 0 बड़ा है 3 से, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है? तो आप बोलेंगे कि सर गलत है, क्योंकि 0 3 से हमेशा छोटा होता है। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 बड़ा आ रहा है 3 से, यानी जो शेडेड एरिया है वो हमारा कहाँ की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ। अगर यही स्टेटमेंट होती 0 छोटा है 3 से, तब हम शेडेड एरिया कहाँ की तरफ लेते हैं, अंदर की तरफ। तो अभी ये कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। तो हमने अभी हमने इस लाइन पर चेक किया तो ये आपका आ जाएगा बाहर की ओर, क्लियर है। ऐसे दूसरी जो इक्वेशन है आपकी x प्लस 2y, इस पे भी रखेंगे तो ये आपका 0 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे भी बताओ कहाँ की तरफ जाएगा, यानी इस लाइन के लिए भी आपका जो शेडेड एरिया बनेगा वो जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। और फिर x और y को देखेंगे हम, जो हमें क्वेश्चन में दे रखे थे कि x प्लस वाई का जो मान है वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़े होने का मतलब ये भी आपका कुछ इस तरह से बाहर की तरफ जाएगा, मतलब 0 से बड़ा। तो इन सभी में जो हमारी लाइंस है, पहले की दो लाइंस हो गई, फिर एक्स और वाई के जो मान है वो कहाँ पर कॉमन आ रहे हैं, तो आप सिंपली कहेंगे कि सर जो कॉमन है ये आ रहे हैं आपके इस वाली लाइन पर। इसी लाइन पर तो आपको सब कुछ कॉमन मिल रहा है, यानी जहां पर आपके सारे पॉइंट्स की जो शेडेड एरिया है वो कॉमन आ जाए, तो आप बोलेंगे कि यही है। तो सिंपल आप इसको क्या कर दीजिए, शेडेड एरिया। बाकी अगर कुछ बच्चों के मन में डाउट रहेगा कि हम नीचे क्यों नहीं बना रहे, तो देखो इस ये जो आपकी सेकंड लाइन है उसका जो शेडेड एरिया आएगा वो ऊपर की तरफ है, तो ये तो अंदर की तरफ आएगा नहीं यहाँ पर, तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, बाहर की तरफ जाएगा कंप्लीटली, यानी जो शेडेड एरिया वो हम करेंगे बाहर की तरफ पूरा करेंगे। तो सिंपली आप इसको कवर कर दीजिए, ठीक है, यानी जो शेडेड एरिया होगा वो बाहर होगा। कितना क्लियर हो गया? आई होप बच्चों कि ये आप अच्छे से करना सीख चुके होंगे। इतना हिस्सा आप इसको कर देंगे कवर। और कोई ऐसा नहीं है कि इतना ही करना है, बस आपने ये दिखा देना है कि जो शेडेड एरिया आएगा वो बाहर की तरफ आएगा।
ठीक है, अब आपको ये पता चल गया शेडेड एरिया। अब आपको क्या निकालना है, सिर्फ यहाँ पर कोणीय निकालने हैं। क्या निकालना है, कोणीय बिंदु। अब कोणीय बिंदु एक तो आपका यहाँ पर बन रहा है और एक आपका इस जगह पर बन रहा है, यानी एक आपका बन गया 6,0, इसको आप ए नाम दे दीजिए। दूसरा आपका यहाँ बनेगा 0,3, इसको आप बी नाम दे दीजिए। इसके अलावा और कोई पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि हाँ ये हमारा जो है कोणीय बिंदु बन सकता है, तो आप और कुछ नहीं यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु, और फिर उसके बाद आपको दे रखा है जेड बराबर, क्वेश्चन में जेड क्या दिया है वो भी देख लेते हैं एक बार। जेड आपको दिया x+2y, x+2y। ठीक है, तो कोणीय बिंदु आपके कौन कौन से आ गए, दो ही हैं आपके पास, ए और बी। ए है आपके पास 6,0 और बी है जो वो है 0,3, बी है 0,3। ठीक है, तो मान रखते हैं सिंपल। तो जब आप यहाँ पे मान रखेंगे x का मान देखो 6 है और y का मान 0 है, तो जब आप यहाँ पे रखेंगे कितना देखो 6+2 × 0, तो आंसर क्या आएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 6। ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ पे आपने रखना है x का मान 0, y 3, x का मान 0, y का मान 3, तो ये भी हो जाएगा कितना आपका 3 दूनी 6, यानी दोनों जो मान है वो सेम सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपने लिखना है कि z का जो न्यूनतम मान है वो कितना है, 6 है। z का न्यूनतम मान, z का न्यूनतम मान 6 है। ठीक है, बाकी जो सुसंगत क्षेत्र है वो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें लिखना सुसंगत क्षेत्र नहीं है, इसमें कोई भी सुसंगत क्षेत्र नहीं है। पीछे ये सुसंगत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि जो पिछले हमने क्वेश्चन देखे हैं वहां पर हमारा जो जेड का मान जिस पर न्यूनतम आ रहा था या अधिकतम आ रहा था वो बिंदु हम सुसंगत क्षेत्र के लिए लिख रहे थे, जैसे एक्स का मान 0, वाई 5। बट यहाँ पे क्या है, दोनों ही सेम सेम है। ठीक है, मतलब दोनों में ही मान क्या है, न्यूनतम आया, तो इसलिए क्या है, कोई भी सुसंगत क्षेत्र नहीं होगा इसमें। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये हो गया 6B कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और उसके बाद चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल देखो, दो समीकरण रहेंगे, इक्वेशन रहेंगे, उनको आपने सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद बस उसको शेडेड एरिया देखना है कि किधर को बनेगा। फिर जहां जहां शेडेड एरिया होगा बस उनके कॉर्नर पॉइंट्स उठाने हैं और उनको आपने लिखना है, जेड का मान निकालना है और लास्ट आपने सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है, इसमें कहा है दिखाइए कि जेड का न्यूनतम मान दो बिंदुओं से अधिक बिंदुओं पर घटित होता है। अब हमको बताना है जेड का न्यूनतम मान। ठीक है, और इसमें जैसे कहा है 7 नंबर में निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर 5x+10y दे रखा है, का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए। ठीक है, यानी आपको अधिकतम मान भी बताना है और न्यूनतम मान भी बताना है। सिंपल। अब यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे बढ़ चुकी है, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन से कंपेयर करें तो पहले अभी तक दो क्वेश्चन, दो इक्वेशंस मिल रही थी हमको। यहाँ पे अब हमको कितनी इक्वेशंस दिख रही हैं, 3। तो देख लेते हैं तीनों को स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला काम क्या दिया है वो लिखेंगे, तो जेड बराबर दे रखा हमको जेड बराबर दे रखा बच्चों 5x+10y, 5x+10y। अवरोध जो दिए हैं उनको लिख लेते हैं। अवरोध है आपके x+2y, x+2y 120, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड है आपकी x+y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60। थर्ड है आपकी x-2y ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। और फिर जो है लास्ट दिया हमको x और y जो है वो है क्या, 0 से बड़े। ठीक है, तो वापस वही सेम वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो तक हम करते हुए आ रहे थे। तीनों इक्वेशंस के हमने लिए, तीनों इक्वेशंस के लिए हमने क्या करना है, बिंदु निकाल लेने हैं। तो x+2y इक्वल टू लेकर चलना है हमने कितना, 120। फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी 120। ठीक है, तो यहाँ से हम शिफ्ट कर लेते हैं किसको,
y को, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 2y। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम एक बॉक्स, इसका मान रखने वाले हैं अब हम x और y का। ठीक है, तो अब देखो y को शिफ्ट किया तो y का मान अपनी तरफ से कुछ रखते हैं। तो y का मान अगर आप रखते हैं 60, y का मान कितना रखा, 60, तो हो जाएगा 60 दूनी 120, 120 में से 120 जाएगा, क्या बन जाएगा, 0। पहला कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर इसके अलावा और देख लेते हैं, और आप क्या रख सकते हैं। अगर हम रखें x का मान, सॉरी x कह रहा हूँ, y का मान अगर हम रख दें 30 रख दें, y का मान रखिए कितना, 30, तो देखो क्या आता है, y का मान जब हमने 30 रखा तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60, और 120 में से 60 जाएगा, बचेगा कितना, 60। यही होगा। देखो पहले हमने 0,60 लिया, तो y का मान हमने रखा 60, 60 दूनी हो जाएगा 120, 120 में से 120 गया, 0 आ जाएगा x मान। फिर हमने y का मान रखा 30, यहाँ पे रखा 30, 30 दूनी हो जाएगा 60, 120 में 60 जाएगा, बचेगा 60। फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड देखते हैं, x प्लस वाई बराबर है आपके पास 60। तो यहाँ से आप किसी को भी शिफ्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों ही सेम है। 60 माइनस वाई। तो फिर से यहाँ पे हम बना लेते हैं इसके लिए ग्राफ, आलेख बनाने के लिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं, एक्स और वाई। अब यहाँ पे आप वाई का मान रखें 30, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 60 में से 30 जाएगा, 30। वाई का मान 30 रखा, 60 माइनस 30 किया, 30 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब आप वाई का मान 0 रखिए, वाई का मान जब आप 0 रखेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 60। थर्ड पर चलते हैं, एक्स माइनस 2y आपको दे रखा है 0, तो इसको भी देख लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन जैसे हमारे पास दे रखी है, x माइनस 2y, इसको हम लेंगे इक्वल टू 0, शिफ्ट करेंगे तो आपका बन जाएगा x बराबर 2y। तो इसके लिए भी हम बना लेते हैं पॉइंट्स, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में हमने कहा था कि 3 समीकरण दे रखे हैं, तीनों के लिए हमें 3 लाइन ड्रॉ करनी है, तो उनके लिए पॉइंट्स निकालेंगे। यहाँ पे अगर मैं y का मान 0 रखूँ, y का मान 0 रखेंगे तो 2 गुणा 0 से x का मान भी कितना हो जाएगा, 0। और y का मान अगर हम यहाँ पे रखे 60 रख दें, y का मान कितना रख दें, या फिर 30 रख देते हैं, y का मान 30 रखो, तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60, यानी x का मान आ जाएगा बच्चों कितना, 60। कुछ भी रख सकते हो अपनी तरफ से। और हमने 30 और 60 इसलिए रखा, 30 इसलिए रखा ताकि जो हमारे मान है वो देखो इनके लगभग लगभग आसपास ही हैं सारे मान। ठीक है, तो पॉइंट्स निकाल चुके हैं। अब सिंपल अगला जो स्टेप बचा है वो है ग्राफ बनाने का। तो ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ को हम ले आते हैं नीचे। ठीक है, तो आई होप कि ये अच्छे से आप समझ गए होंगे कि हमने पॉइंट्स कैसे निकाले हैं। तीनों लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, तो सिंपल मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जो फर्स्ट आप ब्लू कलर में लाइन देख रहे हैं बच्चों, ये जो आपने फर्स्ट पॉइंट निकाले 0 60, देखो अगर आप देखेंगे फर्स्ट लाइन को, तो x का मान 0 और y कितना है 60, तो वो आपका पॉइंट इस जगह पर आ गया। देखो फर्स्ट लाइन के लिए 0,60, दूसरा था आपका 60,30, तो 60,30 हमारे इस पॉइंट पर आ गया, और इन दोनों बिंदुओं से हमने ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दी है जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है। तो इसके लिए हम इक्वेशन में लिख देते हैं जो ब्लू कलर में है। इक्वेशन आपके x प्लस 2y 120, x प्लस, ये आपकी x प्लस 2y और फिर है 120। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। सेकंड इक्वेशन जो कि आप देख रहे हैं येलो कलर में, ये है आपकी x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और ये है आपकी 60 ग्रेटर देन एंड इक्वल 60। और थर्ड इक्वेशन है x माइनस 2y, एक्स माइनस 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। फर्स्ट लाइन आपने देख ली कि जो ब्लू कलर में है वो आपने लाइन जो उसके पॉइंट से वो हमने रखे वो लाइन ड्रॉ कर दी। सेकंड वाले जो है येलो कलर में यानी पीले रंग में आप लाइन देख रहे हैं, तो x का मान 30, y का मान भी 30 है, तो x आपका 30 इस जगह पर रहा, y आपका 30 लगभग इस पॉइंट पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सॉरी ये आपका x 30 और y 30 इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसमें है आपका x 60 y 0, तो x 60 आपका ये रहा और y 0 इस पर रहेगा, तो ये हमने येलो वाली कलर इस पर बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर दी। थर्ड आपके x और y जो है 0 है दोनों, तो 0,0 आपका इस जगह पर आ गया। दूसरा है आपका x 60 y 30, तो x 60 y 30 ऑलरेडी हम एक पॉइंट यहाँ पर ले चुके हैं, तो आपकी ये जो ग्रीन कलर में है वो लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब मेन है कि इसका जो छायांकित भाग है वो देखना है कि वो किस और बनेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हम x और y का मान 0 लेते हैं, तो ये आपका इक्वेशन बनती है 0 इक्वल टू 120, या फिर 0 जो है वो छोटा है 120 से। तो ये आपको बताना है ट्रू है फॉल्स है, यानी सही है कथन या गलत है इसके अकॉर्डिंग। 120 बड़ा है 0 से, तो आप कहेंगे सही है।
तो जो शेडेड एरिया होगा वो होगा अंदर की तरफ। अगर गलत होगा तो शेडेड एरिया कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, ध्यान रखना आपने। ऐसे ही x माइनस टू वाई, इसके लिए अगर हम देखेंगे तो x माइनस टू वाई जब हम जीरो रखेंगे, x माइनस टू वाई का मान जीरो रखेंगे तो ये आपका दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। और यहाँ पे देखो इक्वल, यानी x का ये जो है या तो जीरो होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे इक्वल आ रहे हैं, यानी ये भी क्या है, ट्रू है। तो इसका जो शेडेड एरिया आएगा वो भी कहाँ की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं, जो येलो कलर वाली है। तो यहाँ पे देखो दोनों का मान जब जीरो रखेंगे तो जीरो ये आपका बनेगा 60। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बन रहा है कि ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा होना चाहिए कि जीरो बड़ा है 60 से, तो ये क्या है, फॉल्स है। ये दोनों तो ट्रू हैं बट ये फॉल्स है, तो इसकी जो शेडेड एरिया आएगा, शेडेड एरिया जो बनेगा यानी छायांकित भाग जाएगा वो बाहर की तरफ जाएगा। तो अब देखो अगर हम देखें फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए कहाँ आएगा शेडेड एरिया, अंदर की तरफ आएगा। तो देख लेते हैं इसका जो शेडेड एरिया बनना है ये अंदर की तरफ, यानी फर्स्ट लाइन के लिए आएगा अंदर की तरफ। फर्स्ट लाइन कौन सी हमारी, ब्लू कलर में, तो ब्लू कलर में आपका ये आ जाएगा शेडेड एरिया। ठीक है, ये ऊपर भी जाएगा, ऊपर किस लिए नहीं जा रहा है वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, क्योंकि हमको पता है जो शेडेड एरिया हमने करना है यानी छायांकित भाग निकालना है वो वही वही रहेगा जो तीनों लाइंस में कॉमन आएगा। ठीक है, तो सेकंड लाइन हमारी है कौन सी, पीले रंग में यानी येलो कलर में। तो येलो कलर के लिए हमारी जो इक्वेशन थी एक्स प्लस वाई, ठीक है, कौन सी थी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यानी ये क्या थी, फॉल्स थी, यानी कथन असत्य था, यानी ये कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो दूसरी लाइन हमारी ये तो बाहर की तरफ, यानी इसको हमने बाहर की तरफ ले जाना है। देखो यहीं पर क्या आएगा, अभी बच्चों के माइंड में चल रहा होगा कि सर यहाँ भी तो ये एक दूसरे से कॉमन आ रहे हैं, बट अभी हमारे पास एक लाइन और बची हुई है, वो जहां जाएगा, अगर मान लो वो लाइन इधर की तरफ जाएगी तो ये वाला एरिया कवर करते, अगर इधर आएगा तो हम ये वाला एरिया कवर करेंगे, तो भी पता चल जाएगा। थर्ड इक्वेशन है ये भी क्या है, ट्रू थी, वो हमने चेक कर ली कैसे ट्रू है, तो यानी ये कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो अंदर की तरफ यानी नीचे की तरफ आएगा। तो अब हमको ये पता चल गया कि ये जो शेडेड एरिया कॉमन है, और बाकी जो हमें एक्स और वाई दे रखा था वो दे रखा था हमें एक्स कॉमा वाई बड़ा है किससे, जीरो से, तो ये वाला जो एरिया जाएगा वो हमारा कुछ इस तरह से जाएगा। यहाँ पर y वाला एरिया भी इधर को आएगा और x वाला जो सॉरी y वाला ऊपर की तरफ जाएगा, x वाला इधर आएगा, तो यही एरिया क्या आएगा, शेडेड, यानी छायांकित भाग हमको कौन सा करना है वो आपको क्लियर हो गया। बस अब इसमें हम कलर कर देते हैं जल्दी से। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा शेडेड एरिया किस तरह से आपको लेना है। अब इसके क्या निकाल लेते हैं, हम कोणीय बिंदु निकाल लेते हैं। कोणीय बिंदु यानी जहां पर कॉर्नर बन रहे होंगे, तो एक तो आपका यहाँ पर बन रहा है, ये है आपका क्या, अभी हमने इसको देखा भी था, ये है आपका x60 y30, तो x60 y30 इसको आप नाम दे दीजिए a। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे एक आपका ये बन रहा है, यानी x 120 आ रहा है यहाँ पर, 120 कॉमा जीरो, इसको आप नाम दे दीजिए b। इसके अलावा आपका एक यहाँ आ रहा है c, इसको आप नाम दीजिए c, और ये आपका बन जाएगा 60 कॉमा जीरो। और इसके अलावा एक इस जगह पर बन रहा है जिसको हम नाम दे देते हैं d। अब डी बताओ जल्दी से बच्चों क्या बनेगा, तो डी देखेंगे, ये देखो 30 से 60, यानी ये लाइन लगभग आपकी इस जगह पर आएगी और ये अप्रोक्स पहुंचेगी 40 के पास, तो एक्स का मान 40, और ऐसे ये लाइन जाएगी अप्रोक्स इस जगह पर। ठीक है, तो इधर देखो 10 आपका यहाँ कहीं आएगा, फिर ऐसे ही 20 आएगा कहीं, तो यानी ये आपकी जो लाइन आएगी, आप चाहे तो इसका मान निकाल करके अलग से भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम ऑलरेडी पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो सीधा सीधा हम डी का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स का देखो आ जाएगा 40, नीचे की तरफ जो देखेंगे ये 40, और इधर आ जाएगा आपका 20। ठीक है, कोणीय बिंदु कैसे निकाले वो आपको समझ में आ गए। अब सिंपल इनका क्या करते हैं हम, निकाल देते हैं जेड का मान। तो एक तरफ लिखेंगे हम, इस कॉर्नर में कर लेते हैं, कोणीय बिंदु लिखते हैं, कोणीय बिंदु, और फिर आ जाएगा हमारे पास जेड, और जो जेड हमें दे रखा है जेड बराबर है 5x+10y, 5x+10y, और उसके बाद जो हमारे लास्ट में मान निकल करके आ जाएंगे उसको हम लिख देंगे यहाँ पर। तो पहले चार बिंदु है हमारे पास, तो लिख देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ए जो हमें दे रखा है वो यहाँ पर 60,30 है, 60,30, बी हमें दे रखा है 120,0, सी दिया है हमें 60,0, और डी हमें दे रखा है 40,20। ये हमारे कोने बिंदु है। अब हमें निकालना है क्या, जेड का मान, और न्यूनतम और मैक्सिमम, यानी दोनों मान हमको बताने हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो यहाँ पे एक्स का मान आपको रखना है 60,
और वाई का 30, एक्स 60 वाई 30 रखो तो ये आ जाएगा 5 गुणा 60 प्लस 10 गुणा 30। सॉल्व करेंगे देखो 5 हो जाएगा 30 यानी 300 प्लस 10 गुणा 30 करेंगे आ जाएगा 300। फिर आ जाएगा आपका पहला मान 600। यानी जब आपने 60, 30 रखा, 60, 30 रखा, आपका आ गया कितना 600। दूसरा चलते हैं, x का मान 120 y 0, तो 5 गुणा 120 10 गुणा 0। सॉल्व करेंगे देखो 12 पंज हो जाएगा 60 यानी 600। तो ये भी आ गया बच्चों कितना आपका 600। ठीक है, जब हमने क्या लिया है 120, 0 लिया है तब भी हमारा आंसर आया 600। नेक्स्ट चलते हैं, x का मान 60 और y 0, तो आ जाएगा 5 गुणा 60 प्लस 10 गुणा 0, तो 5 छंग हो जाएगा 30 यानी 300, बाकी 0 तो 0 रहेगा आपका। नेक्स्ट है x का मान 40, तो 5 गुणा 40 प्लस 10 गुणा 20, ये हो जाएगा 5 को 20 यानी 200, और 10 गुणा 20 ही हो जाएगा आपका 200, तो टोटल हो जाएगा आपका बच्चों कितना ये 400। अब आपको बताना है मिनिमम और मैक्सिमम, सबसे ज्यादा और सबसे कम। ठीक है, न्यूनतम मान आपका कितना है, न्यूनतम मान है 300, न्यूनतम 300 और अधिकतम आपका ए और बी यानी दोनों बिंदु पर आया कितना 600। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे कि जेड का न्यूनतम मान, जेड का न्यूनतम मान किस बिंदु पर 60, 0 पर, 60, 0 पर कितना 300 है। वह आप इसका सुसंगत क्षेत्र लिख दीजिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि दो बिंदुओं पर हमारे मान एक जैसे आ रहे हैं, तथा वह सुसंगत क्षेत्र या सुसंगत हल x बराबर कितना है 60, y बराबर 0। ऐसे ही z का अधिकतम मान, z का अधिकतम मान किस किस पर, एक तो आया आपका 120, 120, व दूसरा जो बिंदु हमारे वो है 60, व 60, 30 पर कितना है बच्चों मैक्सिमम मान 600 पर 600 है। ठीक है, और इसके लिए बताओ क्या सुसंगत क्षेत्र होगा, तो इसके लिए सुसंगत क्षेत्र नहीं है या फिर सुसंगत हल इसका नहीं है। ठीक है, तो आपने इसका लिख देना सुसंगत हल नहीं है। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया कंप्लीट। आई होप कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो सिंपल स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। सिंपल हमें जो 3 समीकरण दे रखे थे, तीनों समीकरण के लिए हमने मान निकाले, फिर उसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया, शेडेड एरिया हमको कौन सा करना है वो हमको इक्वेशन से पता चल गया। नेक्स्ट उसके लिए जो हमने देखे कि कोणीय बिंदु कौन कौन से आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जेड की वैल्यू निकाली। फिर ये देखा कि किस पर अधिकतम और किस पर न्यूनतम है, वो हमने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। और इसके 3 क्वेश्चन अभी शेष हैं, तो लास्ट पार्ट जो कि आपका चौथा पार्ट आएगा, इसका टोटल 3 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, फिर 3, 4 और फिर उसके बाद 5, 6, 7 3 क्वेश्चन में देखे हैं। लास्ट पार्ट में हम कवर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।